आपको मैंने बोला था ना, आपको समझ आएगा, अब पक्का समझ आएगा आपको कि रूल कैसे कैसे लगता है। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाना, वही खाता है पीता है, लेकिन निगेटिव यानी नकारात्मक नहीं, तो क्या हो जाएगा, नहीं खाता है, नहीं खाती है, नहीं पीती है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है ना इंट्रोगेटिव का, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका रूल अलग है, सबका रूल अलग अलग है, लेकिन पहचान क्या है, नहीं खाता, नहीं पीती, नहीं खाते, नहीं जाते। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट। अब निगेटिव बनाने के लिए हम सीधा नॉट नहीं जोड़ देंगे, हम डू या डस का यूज करते हैं, ये उसका रूल है भाई, रूल हमें मानना पड़ेगा। सब्जेक्ट के साथ डू या डस का यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वह आपका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पे एस या एस नहीं लगाना है। बोलेंगे सर ये तो आप जो इससे पहले आपने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, वहां पे एस या ये जुड़ता है, तो इंडेफिनिट टेंस का रूल नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये अफर्मेटिव का रूल है, यानी सकारात्मक वाक्य, खाता हूं पीता हूं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें एस या एस वाला रूल नहीं है, यहाँ पे डू या डज वाला रूल है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अब आपको सब चीज समझ आ गया, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए डू, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा, फिर नॉट भी लगेगा, क्योंकि नहीं खाता है, नहीं पीते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको पहले बताते गो एंड गॉन, तो गो का यूज होगा जैसे, और ऑब्जेक्ट और अदर भी रहता है, उसको नहीं लिखता हूं मैं, आप समझ जाते हो। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, जैसे एस ई एस वाला रूल था ना, उसी प्रकार से। तो भाई डू लगता है आई के साथ, आई डू हो जाएगा, यू है तो यू डू, वी डू, दे डू, या कोई बहुवचन है बॉय की जगह बॉयज है, काऊ की जगह काउज है, या एक की जगह दो दोस्त हैं रवि एंड मोहन, दो लोग हो गए तो हम उसे बहुवचन मानेंगे, एक से ज्यादा तो डू का यूज होगा। ठीक है, अब ही शी इट या किसी का नेम है तो हम डज का यूज करेंगे, लेकिन आप तो बोले सर राहुल और ये है तो डू का यूज करेंगे। भाई केवल राहुल होता तो हम डज का यूज करेंगे, राहुल एंड मोहन तो दो लोग हो गए ना, तो बहुवचन हो गया तो हम डू का यूज करेंगे। उसका एग्जांपल भी मैंने नीचे लिया है, केवल 6 लिया है, फटाक से आप समझ जाओगे, पक्का समझ जाओगे। चलिए पहला देखते हैं, मैं नहीं दौड़ता, कौन नहीं दौड़ता, मैं। नहीं दौड़ने वाला कौन है, मैं नहीं दौड़ता हूं, काम नहीं करने वाला मैं हूं, सब्जेक्ट मैं हो गया, मैं को बोलते आई। चलिए इसमें बिठाते आते आई, आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, देख लीजिए आई के साथ डू लगेगा, आई डू। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, अब बचा नॉट, तो नॉट लगाना ही है हमको, जरूरी है। इसमें नॉट में ऐसे नहीं आई के साथ क्या लगे, नहीं नॉट सबके साथ लगे। आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रन। आई डू नॉट रन, RUN, आई डू नॉट रन। अब कुछ बचा यहाँ पे, आई डू नॉट रन, बस हो गया। ऑब्जेक्ट है कुछ, मैं तेज नहीं दौड़ता हूं या कुछ नहीं दौड़ता, नहीं लिखा ना, बस इतना ही लिख दीजिए, आई डू नॉट रन। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर आई डोंट भी बोलते हैं, ये डू नॉट की जगह हम डोंट का यूज करते हैं। कब करते हैं, कुछ नहीं करते। ये जो डू नॉट लिखा हुआ ना एक साथ, उसे बोलने में आसानी हो तो हम क्या करते हैं, ये डू लिखते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या कर देते हैं हम, सॉरी DUN लिख देते हैं, और वहां पे कॉमा लगा देते हैं और टी को लिख देते हैं ऐसे, डोंट, बस इसे डोंट बोल देते हैं। बोलते समय आई डू नॉट रन, ऐसे ना बोल के आई डोंट रन, स्पीकिंग में थोड़ा आसानी हो तो शॉर्ट में ऐसे आई डोंट, तो ऐसे भी लिख दोगे आप कि आई डोंट रन, तो भी कोई आपको गलत नहीं कहेगा, ये भी सही है। एन की जगह ऐसे कॉमा लगाते हैं, बोलते समय आई डोंट ऐसे बोल देते हैं, या जैसे डिड नॉट होता है तो डिडंट बोल देते हैं, वैसे ही है। क्लियर हो गया, जैसे आई कैन नॉट तो आई कैंट ऐसे बोल देते, बस वही शॉर्ट फॉर्म है। तो आप अभी समझा रहा हूं इसलिए पूरा पूरा लिखूंगा, लेकिन आप डोंट या डजंट ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया। तुम नहीं पढ़ते हो, अब इसे आप बताइए, बहुत इजी है। कौन नहीं पढ़ता है, तुमको बोलते हैं यू, इंग्लिश में यू, ठीक है। फिर डू या डस का यूज करना है, तो बताइए यू के साथ ये डू का यूज होगा, तो यू डू, ये भी हो गया, ये भी होगा। अब नॉट, तो नॉट लगा दी, यू डू नॉट। क्या नहीं करते हो, नहीं पढ़ते हो, पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो यू डू नॉट रीड, READ। और कुछ बचा है, हो वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में हो कुछ यूज नहीं होता, हम अपने मन से उसे बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे हिसाब से इंग्लिश नहीं माने, हम इंग्लिश को अपने हिसाब से डाल रहे हैं, ठीक है। यू डू नॉट रीड, बस क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आता यू डू नॉट रीड, या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, मान लो यहाँ पे आता पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो पुस्तक नहीं पढ़ते हो तो क्या चीज नहीं पढ़ते हो, क्या चीज नहीं खाते, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो लास्ट में आता तो क्या आता, बाकी ये सब तो सेम रहता है, यू डू नॉट रीड, ठीक है, और द बुक ऐसे, यू डू नॉट रीड द बुक, हो गया। क्लियर हो गया यहां तक, ऐसे होता है। तो ऑब्जेक्ट का यूज भी हम ऐसे कर सकते हैं। आगे, वह शतरंज नहीं खेलता है, शतरंज नहीं खेलता, कौन नहीं खेलता है,
वह, तो वह ही भी होता है, शी भी होता है। तो इस सेंटेंस से क्या लग रहा है, ये पुरुष है कि स्त्री है? खेलता है, लड़का है, पुरुष है, आदमी है, तो वह या में हम ही का यूज करिए। यदि वह शतरंज नहीं खेलती है तो आप शी का यूज करते हैं, तभी सही होता, ही लिखते तो गलत होता है, ही। अब हमें क्या लिखना है, डू या डस का यूज करना है। तो बताइए ही के साथ डज लगेगा, यहाँ पर डू नहीं लगाना है, अब लगाना है ही डज, DOES, ही डज। और हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट हो गया ही, डस का यूज कर लिया, दोनों लगाना है भाई, दोनों में से एक, ऑब्लिक है ना, दोनों में से एक, तो ये लगा दिया। अब नॉट लगाना है, ही डज नॉट, ठीक है। अब क्या नहीं करता है, ही डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया। शतरंज कोई क्रिया है क्या, काम है क्या? नहीं, शतरंज तो खेल का नाम है। तो क्या खेलता है, क्या खाता है, ऑब्जेक्ट है, वो लास्ट में लिखेंगे। अब हमें लिखना है खेलना, तो खेलने को क्या बोलते हैं भाई, हम उसे बोलते हैं प्ले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्ले। यहाँ पे SAES वाला नहीं आएगा ना, कंफ्यूज नहीं हुई सर, SAES वो रूल गया, वो सिंपल में था, वह शतरंज खेलता है बस होता ना, तब होता कि भाई ही प्लेस, हम जो शतरंज को क्या बोलते हैं, चेस, ऐसे होता, ठीक है। अब यहाँ पे SAES का रूल गया, यहाँ पे डू या डज वाला आ गया। ही डज नॉट प्ले, अब आएगा शतरंज को हम बोलते हैं चेस, CHESS, चेस। ही डज नॉट प्ले चेस। अब यार लिख देते ही डू नॉट प्ले चेस, तो गलत हो जाता। देखिए डू या डज में ये अंतर है, फटाफट बनाते।